जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट सेगमेंट की ओर हैं, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम भी शुरू किया था प्रीवियस पार्ट में। उम्मीद करते हैं कि आपने प्रीवियस मेरे सेगमेंट को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले रिव्यू कर लें, देन उसके बाद आप इसको कंटिन्यूस में देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब कि इक्वेशन को स्टेटमेंट के रूप में गिवन है, तो पहला काम मुझे क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि जो स्टेटमेंट है उसको इक्वेशन के रूप में फ्रेम करना है, देन सॉल्व करना है उसको। तो सॉल्व करने के तरीका तो हमने पीछे सीखा भी है। अब डिफरेंट टाइप के जो है ना वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आएंगे, उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं उसको। चलिए नंबर 1 पहला क्वेश्चन है कि द टैक्सी, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं, कारण जो कि इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट टाइप्स के हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का छूट न जाए, यह मेरा पक्का मोटो है। तो ध्यान रखना कि द टैक्सी चार्ज इन सिटी, टैक्सी आप लोगों ने सफ़र किया ही होगा, हम हर लोग सफ़र करते हैं और उन्हें किराया देना होता है। बड़ी खुद मतलब किसी के पास जो अपना होता है तो किराया देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई किराया पड़ लिया तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो क्या है उसके लिए, देखिए द टैक्सी चार्ज इन सिटी, द टैक्सी की जो किराया है किसी शहर में कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, उसमें कुछ चार्जेस फिक्स्ड हैं, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम और हर। यानी दो चीज़ समझ में आ गई बात कि टैक्सी का जो किराया है वो एक तो फिक्स्ड है कि इतना देना ही देना है, और कुछ किराया जितना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना है उस हिसाब से पे करने होते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। यह कहते हैं कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, द चार्जेस पेड इज रुपीज 105। तो उसे कितना पे किया है, 105 रुपीज़। तो इसमें दो बात हमें समझ में आ गई। मैंने बोला था व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो इसमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, एक और चीज़ पहचानने का तरीका यहाँ भी है। कुछ आगे बढ़ेंगे तो दिखा हुआ है यहाँ पर कि एंड फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज पेड इज रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। इसका मतलब दो डिफरेंट क्या हुआ, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज पता करना है, एंड चार्ज पर किलोमीटर। इस दोनों को हमने अज्यूम कर लेना है। क्या कर लेना है, अज्यूम मान लेना है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपी एक्स पर किलोमीटर, रुपी एक्स पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या है, किलोमीटर से कोई मतलब ही नहीं है। फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स, राइट है ना, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू बी रुपी वाई। अब ध्यान रखना है कि अगर फिक्स चार्ज है तो एक्स रुपीज है, एंड चार्ज पर किलोमीटर तो रुपी वाई है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने देखा क्या कि ये पर्सन हैज टू पे रुपीज 105 फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी x प्लस 10y। ये समझ में आया या नहीं। देखिए फिक्स चार्ज तो देना ही देना होता है, प्लस और जो एडिशनल चार्ज है वह जितना डिस्टेंस कवर किए हैं। तो 1 किलोमीटर के लिए y पे करते हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 10y। सिंपल। एक पेन की कीमत, एक मार्कर की कीमत 50 रुपया है, तो दो की कीमत कितनी हो, 100 रुपये हो जाएगी। सिंपल। उसी तरह से x प्लस 10y, चूंकि x तो फिक्स चार्ज है और 10 किलोमीटर के लिए 10y, लेकिन टोटल चार्ज रुपया में कितना हुआ, 105 रुपीज। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, एंड द चार्ज पेड फॉर 15 किलोमीटर इज रुपीज 155, एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। क्वेश्चन सेकेंड बहुत ही आसान है कि अगर हमने फिक्स चार्ज रखा है और कुछ चार्ज पर किलोमीटर रखा है, तो उस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में, कारण कि आपको फिक्स तो देना ही देना है और जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उतना अलग से पे करना है। यानी कुल मिला करके 105, एंड फॉर 10 किलोमीटर एज वेल एज फॉर 15 किलोमीटर 155 रुपीज। सो फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास चार डिफरेंट मेथड्स हैं।
बट यूजुअली हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड मैं यूज़ करता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आसान लगता है। आप ग्राफिकली से मत बनाना शुरू कर देना, इसको ग्राफिकली मेंशन किया गया हो तभी ग्राफिकली बनाते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। सो इसको देखिए, तरीका क्या होता है एलिमिनेशन में कि इन दोनों को देखिए, इसके कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं। अगर सेम नहीं होते हैं, चाहे एक्स या वाई, किसी एक को हम कैंसिल करते हैं, तो इस केस में मुझे स्पष्ट दिख रहा है, मुझे क्या सबको दिख रहा होगा, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देने से मामला बन जाएगा। तो लिखो यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। याद रख लेना, सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। इस केस में ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, सब्ट्रैक्ट में माइनस माइनस माइनस, जो बदली हुई साइन है वह ये सब है। अब बदली हुई साइन को हम देखते हैं, याद कर जाना, इसको कट कर दिए। अब देखिए 10y प्लस में या माइनस में, माइनस 5y हो जाएगी, माइनस 5y इज इक्वल टू 105 यानी 50, यहाँ देखिए 55 यानी माइनस 50 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दिया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 अपॉन में 5 यानी 10। y की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 10 आ गई, राइट है। अब इस 10 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सो x प्लस 10 इंटू में 5, चूंकि x की वैल्यू 10 इंटू 10, यहाँ क्या है वैल्यू, y की वैल्यू आई है 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, so x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 दैट इज 5, x की वैल्यू 5 हो गई, यानी फिक्स्ड चार्जेस जो हैं वह 5 रुपीज़ हो गई, राइट है ना। और चार्ज पर किलोमीटर ₹10 लिखिए यहाँ पर, हेंस द फिक्स्ड चार्ज is equal to ₹5 and the charge per kilometer is equal to ₹10। यह दो चीज तो मुझे पता हो गया, लेकिन यह चार्ज हो गया, ठीक है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए डिस्टेंस ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। एक आदमी अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना किराया पे करना पड़ेगा। जेन्युइन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर फिक्स चार्ज भी है और इतना डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना किराया पे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, जब इस चीज़ को समझिए यहाँ पर, तो एक्स तो देना ही देना होता है और 25 किलोमीटर कवर करेगा तो 25 वही पे करना पड़ेगा। समझने की बात है, फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज दोनों को कंबाइन कर देंगे, देन यानी सच अमाउंट आई हैव टू पे, है ना। सिमिलरली मान लो कि मैं 25 किलो डिस्टेंस कवर किया तो एक्स तो देंगे ही देंगे, यानी 5 रुपये देंगे हम यहाँ पर, प्लस 25 किलोमीटर, और उसके लिए हमें फिक्स चार्ज तो फिक्स हो गई 5 रुपीज़, एंड एडिशनल के लिए क्या हुआ, जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्टेंस हमने 25 कवर किया और 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़ पे करने होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले मल्टीप्लीकेशन दैट इज 250 प्लस में 5 यानी 255 रुपीज़ आपको पे करने के लिए हो जाएगा, राइट है ना। अगर मैं डिस्टेंस किया हूँ तो मुझे पे करना है, आप करें आपका आंसर हुआ है 255 रुपीज़, राइट है ना। गेट्स रिड्यूस्ड द एरिया ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, मैक्सिमम टाइम आया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ भी रहे होंगे, आएगा भी, राइट है ना। कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल बोला ना तो आपको तुरंत एक मिनट में आ जाना चाहिए मन में, है ना। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, टू साइड, आई मीन टू डायमेंशनल फिगर। देखो इसको, इस चीज़ को समझिए आप क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या है
रेक्टेंगल, राइट है ना, या दिस वन इज लेंथ, ये लेंथ है या ब्रेड्थ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई एरिया आ जाएगी, यानी ये एरिया होता है, क्या होता है एरिया, जो कुछ भी रीजन है इनक्लोज्ड रीजन, इसके भीतर जितना भी जगह है सब एरिया में काउंट होता है, क्या होता है वह एरिया। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, यानी किसी रेक्टेंगल की एरिया 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है, याद कर जाना है कि एरिया जो है हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है, अगर कहीं स्क्वायर यूनिट दे रखी है इसका मतलब वह एरिया गिवन है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स, इसका मतलब पहले से कुछ तो लेंथ रहा होगा वो पता नहीं है, ब्रेड्थ रहा होगा पता नहीं है, उसको मान लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ में कुछ कमी या ज़्यादा की जा रही है, तो देखा क्या गया, देखिए लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5, अगर लेंथ को 5 से कम कर देते हैं, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को 3 से बढ़ा देते हैं, चाहे वो मीटर में हो तो मीटर में बढ़ेगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में बढ़ेगा, तो उसकी एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट जो है, जो मीटर सेंटीमीटर जो कुछ भी लिया है उससे कम हो जाती है। क्लियर हुआ यह चीज़ कि हम कैसे इसको बनाए, नहीं इसे क्या करना है, लेंथ को और ब्रेड्थ को, दो डिफरेंट चीज़ है उसको हमने अज्यूम कर लेना है। हमारे एक सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, यूनिट जो कुछ भी है, एंड ब्रेड्थ बी वाई यूनिट्स, एक्स यूनिट और वाई यूनिट ले लिया, राइट है ना। देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, राइट है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर लेंथ में 5 की कमी हो जाए, एक्स है इसमें से 5 कम कर दीजिए, एंड ब्रेड्थ में 3 से बढ़ा दी जाए, वाई प्लस 3 करते हैं, राइट। तो ओरिजिनल जो एरिया होती है उसमें से 9 की कमी हो जाती है। बराबर जिन बच्चों को ये समझ में आ गया चीज़, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो गई, ये एरिया जो पहले थे उसमें से 9 कम हो गई, 9 कम क्यों हुई, क्योंकि इधर जो चेंजेज हुए हैं, बोला था कि इफ लेंथ इज रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम हो गया, 5 यूनिट से 5 कम हो, तो लेंथ में अपने 5 कम कर, अपने मन से कोई काम नहीं करना है, जस्ट देखना है कि क्या बोला है कि एक्स से 5 कम क्यों किया, क्योंकि लिखा हुआ था कि 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया, एंड लेंथ में कमी हो गई एंड ब्रेड्थ में 3 यूनिट से बढ़ गई, तो प्लस 3 करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू एरिया हो जाएगी। न्यू एरिया है कितनी, पहले वाले से 9 कम, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आसान हो जाएगा मामला। अब बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन है, इनसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 से वाई प्लस 3 कर दो मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस में 9, एक्स वाई हो जाएगी प्लस में 3x माइनस 5y माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस में 9। अब ये तो सेम चीज़ सेम साइन, इज इक्वल टू के लेफ्ट राइट में तो कैंसिल हो जाता है। अब क्या करेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस में 15, यानी 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में 6, इक्वेशन फर्स्ट, यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट है ना। इस फर्स्ट इक्वेशन के आधार पे आप देख लिए होंगे कि दो डिफरेंट चीज़ हैं, एक्स और वाई भी आ रहा है और वैल्यू भी आ गई। इस केस में अब आप देखो कि दूसरे कंडीशंस क्या करते हैं, एंड दूसरा क्या बोला था, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को हम 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं, एक्स लिया था लेंथ 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं, यानी प्लस 3 कर दीजिए, एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो बाई 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट से बढ़ा देते हैं, यानी वाई प्लस 2, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आई मीन चेंज के बाद तो एरिया जो होती है एक्स वाई प्लस में 67, कहाँ गया 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाती है। पहले जो एरिया थी उसमें 67 की बढ़ोतरी हो जाती है, कब लेंथ में भी कुछ बढ़ जाएगा और ब्रेड्थ में भी बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर के इसको भी सॉल्व वही करना है, एक्स वाई है ना, एक्स वाई प्लस में 2x प्लस में 3y प्लस में 6
इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में 67। मैंने बोला था कि सेम चीज़ डिफरेंट साइन है, सेम चीज़ सेम साइन, और इज इक्वल टू के इधर उधर हो तो कट जाएगी। क्यों? इसको हम ट्रांसपोज करें तो इधर माइनस हो जाएगी, अपने आप कट जाएगी। तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस में 6, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 61। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसको देख लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को देखिए यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करना है, राइट है ना। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, राइट है ना। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3। तो मैंने बोला था कि किसी कोफिशिएंट को समान करते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ देखिए इन दोनों को समझिए एक साथ। यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड को 3 से कर देते हैं। कारण क्यों? क्योंकि इसके कोफिशिएंट समझ लीजिए, 2 3 या 6 हो जाएंगी, यहाँ पर 3 2 या 6 हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिए। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, फर्स्ट को किसे करना है, इसके कोफिशिएंट से 2, फर्स्ट बाई 2 एंड सेकेंड बाई 3 वी गेट। पहला काम तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब क्या होता है, इसको 2 से करना था, 3 2 या 6 x माइनस में 5 2 या 10y इज इक्वल टू 6 2 या 12 एंड 2x इसको 3 से करनी है, 3 2 या 6 6 प्लस में 9y इज इक्वल टू 3 6 3 18 183। अब देखिए यहाँ दोनों सेम दिख रहा है ना, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग यानी सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, साइन बदली, माइनस माइनस माइनस, बदली हुई साइन ही काम करती है। ये तो कैंसिल हो गई। अब देखिए माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -19 ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ दोनों माइनस में है, नहीं ये प्लस में माइनस में तो घट जाएगी, तो 171। ध्यान से सुनिए यहाँ पर 3 - 2 1, 8 - 1 7 1। देखिए साइन होगा माइनस का, साइन किसका होगा, माइनस का। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस को हमने कैंसिल कर दिया, तो इस केस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 171 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसा नहीं कि कुछ और पढ़ रहे हो, इसको काट दीजिए, ठीक। 171 अपॉन में 19 9 या जिनको टेबल याद नहीं है वो दिक्कत होगी डिवाइड कर देंगे। y इज इक्वल टू 9 आ गई, राइट है ना। y की वैल्यू 9 आ गई मेरे पास। y आपने किसको एज्यूम किया था, ब्रेड्थ को। इस केस में अब y की वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट कर देनी है किसी भी इक्वेशन में। तो हमने x में पानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, और ये कितना है 2x प्लस 3y, क्या कुछ भी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 है, इक्वेशन सेकेंड है ना। इस केस में हम पुट कर देते हैं, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 2y है ना, 2x प्लस में 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 9 है ना, इज इक्वल टू 61 यानी 2x प्लस 9 27 इज इक्वल टू 61, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 61 माइनस में 27 यानी 11 माइनस 7 4, अच्छा 5 5 से 2 है तो 3 यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 17, x इज इक्वल टू में 17। अब आप समझ गए x और y दो चीज फाइंड करना था, क्योंकि एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है। फाइनली क्या हुआ, हेंस लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट जो कुछ भी है एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। कुल मिला के आपका आंसर है वो, ठीक है। उसके हमने आज प्रीवियस पार्ट को ख़त्म करते हुए बहुत सारे पार्ट थे इसके, आई मीन 3 पार्ट हमने कवर कर ही दिए, चौथा पार्ट है शायद है ना, ये 5वां पार्ट है आई थिंक है ना, 5th पार्ट है नहीं 1 2 3 4 5 5th पार्ट है, राइट है ना। तो इस तरह से हमने सभी पार्ट्स के वो कंक्लूड करते हैं, तो एक पूरा चैप्टर का एक बड़ा कंसोलिडेट समरी बन जाता है। तो आज हमने इनकी सभी रिमेनिंग जो कुछ छूट गए थे या कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको लिया है, ताकि पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। और मुझे भी लगा कि हमें ये कुछ बच्चे को बता पाया भी। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, सभी मेथड, ग्राफिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा है,
तो इस मेथड्स को देखिए, आप उसके थ्रू यूज करेंगे। 148 है, 231 है, इतने बड़े बड़े वैल्यूज दे रखे हैं। नहीं, आपको यूजुअली छोटा नंबर मल्टीप्लाई करने में बड़ा आसान होता है, लेकिन इतना बड़े बड़े वैल्यू के लिए एक छोटा सा जादू याद रखिएगा कि इन दोनों को इस तरह के क्वेश्चंस को, चाहे कोई डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमरल चेंज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जब बड़ी बड़ी वैल्यू आए ना, देखिए 148x + 231y = 527। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एंड दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन, राइट है ना। 231x प्लस में 148y = 610। ये दो डिफरेंट इक्वेशन है, लेकिन वैल्यूज बहुत, न्यूमेरिकल फिगर जो है बहुत बड़ी बड़ी है। तो इस केस में इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे? एक बार दोनों को हम प्लस कर देते हैं, एक बार दोनों को माइनस। एक जादू है, मंत्र है, याद कर जाना आप इसको। जब कभी बड़ी वैल्यू आए तो उसमें एक बार हमें ऐड करना होता है, एक नया फिगर मिलेगा, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर नया चीज मिलेगा, फिर दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए याद रख लेना है। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आप इन दोनों को ऐड कीजिए, राइट है ना। ऐड करने में लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, उतना ही नहीं, सेम वेरिएबल वाले को सेम वेरिएबल वाले से, डिफरेंट को डिफरेंट से, राइट है ना। यानी यह डिफरेंट का मतलब कांस्टेंट से था यहाँ पे 148 है, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा। अब जरा सोचिए, एक मिनट है, प्लस करने पर 819, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 819,437 है, और 23213, देखिए 9 7 और 3, 379x प्लस में 379y = 7 3 6 5 11, राइट है ना। ध्यान से देखिए, हमने कुछ नहीं किया अपने मन से, जस्ट इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस किया और इसको नीचे लिख दिया, राइट है ना। अब देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे, इसको देखना है कि ये कटेगी नहीं, ये आई थिंक 3 से कट जा रही है नहीं। अगर हम 379 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास, x + y बच जाएगी, और = 1137। Therefore x + y = 1137 डिवाइडेड बाई 379। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसे 3 टाइम्स में कट जाएगी। देखिए 9 3 = 27, 2 7 थे 21, 2 23, 2 3 थे 9 2 11, कंप्लीट रूप से 3 से डिविजिबल है, यानी 3 टाइम्स में x + y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब आप सोच लो, एक नज़र देखो इसको, यह इक्वेशन कितना छोटा लगता है, सिंप्लीफाई किया हुआ लगता है, x + y = 3। इसी को देखो यहाँ पर कितना बड़ा विशाल लग रहा था। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग का यूटिलाइज करना है, कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा आसानी से काम हो जाता है। काम भी यूजुअली पहले भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैलकुलेशन कोई छूट जाता था, फिर आपका आंसर ही नहीं आता और लगता है कि हम इतना बड़ा मेहनत करते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। अब देखिए, यहाँ तो हमने ऐड किया था, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब क्या करें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 148x है ना, अब ये हम डायरेक्ट लिख दें इसको, अगर आप समझ गए हो तो, है ना। इनमें से इनको माइनस करना है, यानी हम इसको माइनस कर लेते हैं, जो साइन नीचे वाले लिख ही देता हूँ क्योंकि बच्चों को ऐसा नहीं कहीं कन्फ्यूजन। 148x प्लस में 23y है, 231y = 527, एंड इधर 231x प्लस में 148y = 610, माइनस माइनस और माइनस, ये बदली हुई साइन काउंट होगी ना, ये तो घट जाएगी। आप देखो यहाँ पर कितना हुआ, 10, 27, 527 और 610, इसमें से माइनस करना है, यूजुअली कितना हो जाएगा 63 है ना। आप 10 - 7 and 3 बचा कितना, 0 8 0 10 - 2 610 से 527 को माइनस करना है। 10 - 7 3 बचा 0, 10 - 8 यानी 2 यानी 8 बचा कितना 583, राइट है ना। तो याद कर जाना है मुझे कि इस तरह से हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी वैल्यू क्या आ रही, 83 इधर आ गया, -83 कर दे, ठीक है। फिर इधर देखिए आप, यहाँ भी वही वैल्यू आएगी, 83 ही आनी चाहिए। देखिए कितना होता है यहाँ पर। अब ये प्लस में माइनस में वैल्यू क्या हो जाएगी,
11 माइनस 8 यानी 3 है। अब होता है 2, 12 माइनस 4 यानी 8, 1 से 1 कैंसिल, 83y इज इक्वल टू का साइन आना चाहिए। यहाँ तो प्लस का साइन ही होगा, फिर यहाँ माइनस का साइन हो जाए, चूँकि बड़ी वैल्यू जो निगेटिव में है तो इस केस में यहाँ भी क्या हो जाएगी 83x ही होगी। अब आप देख लो 83 यहाँ भी है, 83 यहाँ भी, 83 यहाँ भी है, तो माइनस 83 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे रफ था ना, माइनस 83 आप कॉमन ले लेते हैं, माइनस 83 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस, देखिए माइनस 83 कॉमन लेते डिवाइड किया ना, इसके केस में क्या हो जाएगी, यह वैल्यू माइनस 83 आपने कॉमन दिया, वैल्यू प्लस x हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी, यहाँ माइनस y इज इक्वल टू माइनस 83, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 83 अपॉन में माइनस 83, यानी कट के 1 आ गया, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन मेरा फोर्थ हो गया। अब देखिए इतने बड़े विशाल चीज को हमने सिंप्लीफाई करके छोटे में ला दिया। अब देखना क्या है सिर्फ मुझे इस थर्ड वाले को और इस फोर्थ वाले को, ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 1. This is third equation and this is fourth equation. इन दोनों को ऐड कर दें, ये कट जाएगी, 2x is equal to 4, 2x is equal to 4, x is equal to 2, x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2 आ गई, x plus y is equal to 3 थी, तो 2 plus y is equal to 3, so y is equal to 3 minus 2 यानी 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1, hence x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 आपका आंसर हुआ। अब देखो जरा एक बार, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर क्या है मेरा 2 और 1। तो कुल मिलाकर के हमें कोई परेशानी नहीं हुई, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना हुआ कि जब कभी हम इतने बड़े विशाल विशाल नंबर को देखते हैं उस केस में हम दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पेपर में यही नंबर आए, लेकिन हाँ निश्चित रूप से इस तरह के बड़े बड़े वैल्यूज दे देते हैं जिनमें दिमाग यही यूटिलाइज करना है, आपके मन में क्लिक करेगी अपने आप की इस तरह के इसमें क्या करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास, है ना, इसमें क्या है कि a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में बी स्क्वायर, राइट है ना, और यहाँ a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दे रखी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनना प्लीज, है ना। ये देखो यहाँ पर ये अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है, राइट है ना, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं आप, इसको लिखेंगे वी हैव, क्या लिखेंगे यहाँ पर वी हैव, मुझे गिवन क्या है, गिवन तो यही है a प्लस ए माइनस बी ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में बी स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, राइट है। एंड इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, इस चीज़ के लिए मैंने एक जादू बता दूं आपको, a प्लस बी ऑफ एक्स है ना, इसको x ऐसे कर सकते हैं प्लस में a प्लस बी ऑफ वाई, यानी अगर हम इन दोनों को कॉमन ले लें प्लस बी तो फिर से x प्लस वाई के रूप में आ जाएगी, यानी इस चीज़ को ऐसा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, इस तरह के फॉर्म में आ जाएंगे, तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो सकता है, a प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, अब इनमें दोनों सिमिलर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन साइन सेम है, तो करना क्या होता है सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 माइनस, ऑन सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन सेकेंड ले लिया इसको, ठीक है, हमने कोई चेंज नहीं किया, जस्ट इस स्टेप को एक स्टेप आगे करके लिख दिया। आपके मन में कंफ्यूजन जरूर हो रहा है कि यहाँ तो इंटू था, आपने यहाँ प्लस कर दिया, कैसे, हाँ जस्ट बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन है, तो हमने इस तरह से क्या किया, ए प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी को वाई से मल्टीप्लाई किया और उसको वहाँ लिख दिया, जस्ट हम अपने मन से कोई चेंज नहीं किया। अब यह जो देखिए यह ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग
अब क्या हो जाएगा, पहले इसको मैं उठा देता हूँ यहाँ से। इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए माइनस बी ऑफ एक्स माइनस में ए प्लस बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ और ये हुआ माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, राइट है ना। तो इस तरह से एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस बी माइनस ए माइनस में b। ध्यान रखना है कि अगर हम एक एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया, a माइनस बी माइनस ए, और इस माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो और सिंप्लीफाई करने का कंसेप्ट है माइनस ए एंड माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो 2b, तो a प्लस बी हो जाएगी, राइट है ना। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी, x जो है x इंटू माइनस 2b हो गई इज इक्वल टू माइनस 2b ऑफ a प्लस बी। मेरा काम बहुत आसान हो गया, तो 2b कट जाएगी, नेगेटिव वाली है, देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस बी। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी हो गई। अब देखिए a प्लस बी हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, a प्लस बी। अब इस x की वैल्यू आइदर 1 और 2 किसी में पुट कर दीजिए, किसी इक्वेशन में आप पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, कहीं भी पुट कर सकते। मैं कितनी बार बोला कि इस तरह के केस में जो प्रॉब्लम होती है वह कुछ ही समय के लिए होती है, नहीं ग्रह होता है इसमें। a माइनस बी है, a माइनस बी ऑफ एक्स प्लस a प्लस बी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में बी स्क्वायर, राइट है ना। इक्वेशन फर्स्ट था। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे, है ना, क्या, a प्लस बी। इस x के बदले क्या लिख दूँ यहाँ, a माइनस बी ऑफ a प्लस बी भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कारण x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी है। सो प्लस a प्लस बी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में बी स्क्वायर, राइट है। यह देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज में हमने इसको मिला, हटाना है यहाँ से। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है ना, प्लस ए प्लस बी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, राइट है। इस चीज का कोई लेना देना नहीं। यह था फर्स्ट इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट है। इसको क्या देखेंगे, सेम चीज सेम साइन, सेम चीज सेम साइन इज इक्वल टू के इधर उधर हो तो कट जाता है, माइनस बी स्क्वायर यूजुअली कैंसिल हो गया, राइट है। अब मेरे पास क्या है, ए प्लस बी ऑफ वाई, ए प्लस बी ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन में a प्लस बी। यह आपका आंसर हुआ। हेंस क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि जिस रूप में गिवन है उसी रूप में उसको एक्सप्रेस कर दे, आई मीन ट्रांसफॉर्म देयर शेप, साइज, सब बदल देना होता है, राइट है ना। थैंक यू। क्वेश्चन क्यों है, नहीं, राइट है ना, कि एंगल सी इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए प्लस बी, राइट है ना। इन ट्राइंगल मतलब इनक्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। वी नो वेरी वेल about the triangle। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल दैट विल बी 180 डिग्री, एंड इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सो एक ट्राइंगल हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसा, राइट है ना, कोई भी ट्राइंगल, दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है, आई मीन इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। जब तीनों इक्वल गिवन है, एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए एंड बी, तीनों का रिलेशन, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये इन सब को आप ग्रुपिंग नहीं करेंगे, दो को एक साथ लेंगे, आप इन दो को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो। इससे होगा क्या कि आपका इक्वेशन इस रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा, राइट है ना। जैसे देखें यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC गिवन क्या, एंगल C इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ये गिवन है। तो इस केस में क्या होगा कि आप देखिए, इनको इनके बराबर कर देते हैं, पहला काम है।
तो क्या होगा, when 3 of angle B is equal to 2 of angle A plus angle B, तो 3 of angle B is equal to 2 of angle A plus 2 of angle B हो जाएगी। हमने जस्ट एक ब्रैकेट को ओपन किया है, इन सबको उठा के उधर ले जाओ या इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 of angle B minus 2 of angle A minus 2 of angle B is equal to 0। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक नेचर में होता है, ये देखिए एंगल बी इधर भी है, एंगल बी इधर भी है, इसको लिखिए आप यहाँ पर 2 of angle A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यह एक मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरी तरफ क्या लेना है, एंड एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ना एंगल सम प्रॉपर्टी, ड्यू टू एंगल सम ASB कर देता हूँ, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी, सेकेंड नहीं करो अभी क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना है कि ABC, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ दिमाग को लगाना है कि यहाँ A और B लिया है हमने, तो यहाँ C को सिर्फ रिप्रेजेंट कर दो B के फॉर्म में या A के फॉर्म में। एंगल A तो रहेगी, B भी रहेगी, सिर्फ C नहीं रहेगी, तो C क्या हो सकती है, C बराबर 3 of angle B, 3 of angle B कर दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस 4 of angle B इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इक्वेशन यह सेकेंड हो जाएगी, इक्वेशन यह सेकेंड हो गई। इस केस में यह सेकेंड इक्वेशन और यह फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को देख लीजिए आप। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है कि इस देखिए यहाँ पर 2 of angle A लाने के लिए सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 2 वी गेट, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2 of angle A प्लस में एंगल B इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 2 of angle A प्लस 8 of angle B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट एज इट इज कॉपी कर दी, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए अपने आप ये प्लस माइनस दिख रहा है, सेम चीज दिख रहा है, सेम एंगल दिख रहा है। ऑन एडिंग दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 of angle B इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 20 डिग्री। सो एंगल B की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 20 डिग्री। ये वेरी सिंपल, यह B की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। अब आइदर फर्स्ट और सेकेंड कहीं भी पुट कर सकते हैं, इसको देख लीजिए आप, यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस पुटिंग द वैल्यू, देयरफॉर एंगल A प्लस 4 of angle B इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल A प्लस 4 of angle B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू A प्लस 4 इंटू इस B की वैल्यू 20 कर दो, 180 डिग्री, यानी एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री, माइनस 80 डिग्री, यानी एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री, राइट है ना। A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 100 हो जाएगी नहीं। A प्लस 4 of angle B इज इक्वल टू 180 डिग्री, 80 हुआ माइनस कर दिया तो 100 हो जाएगा, राइट है ना। तो कुल मिला करके ये वैल्यू A की वैल्यू 100 आ गई, A की वैल्यू 100 डिग्री, राइट है ना। A 100 डिग्री, आंसर B 20 डिग्री, एंड C कितना होगा, फाइंड ऑल द एंगल्स, C दोनों का सम 180 से माइनस कर रहा है, दैट इज 60 डिग्री हो जाएगी, राइट है ना। हेंस करके लिखना जरूरी होता है यहाँ पर, हेंस एंगल A 100, B 20 एंड C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये चेक भी कर लेना होता है कि तीनों का सम 180 डिग्री हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ लैग कर रहे हो, आई मीन आपसे कुछ छूट रहा है, लैकिंग हो रही है कुछ। अब लास्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आप कभी देखा है तो ध्यान देना कि यह एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है। एक क्वाड्रेटल आई मीन 4 साइड्स की क्लोज फिगर को हम साइक्लिक क्वाड्रेटल, इसको हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, नहीं आई मीन सर्किल के भीतर जो एक क्वाड्रेटल बना होता है इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल, राइट है ना।
इसकी ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्किल, इसकी चारों फैमिली यहाँ पर ए बी सी और डी, ये जो चारों वर्टिसेस हैं वो सर्किल को टच कर रही है। इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल की सम 180 डिग्री होती है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज, आप इसको मार्क करके लिख ही लो आप यहाँ पर, ऐसे मैं आपको पेपर में नहीं लिखना है, जस्ट आपके माइंड में याद हो जाना चाहिए कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक quadrilateral is equal to 180 डिग्री। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल की सम 180 डिग्री होती है। इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट है ना, ध्यान दीजिए। अब हम इस चीज़ को ले लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि लिखना है सॉल्यूशन में, we know that in a cyclic quadrilateral ABCD, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ABCD लिखा है, इसका मतलब A का अपोजिट C हुआ, B का अपोजिट D हुआ। अपोजिट का कंसेप्ट यह नहीं होता है, अपोजिट का मतलब होता है हैविंग नो कॉमन आर्म्स एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट आपको समझने के लिए A और C का सम कर दिया, तो क्या लिखेंगे, A की वैल्यू कितनी है 4y प्लस में 20, 4y प्लस में 20 डिग्री प्लस में C कितनी है -4x, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट है ना। तो ये क्या हो जाएगी 4y प्लस में 20 डिग्री -4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। लाइक नेचर वाले को, आई मीन वेरिएबल को एक तरफ, न्यूमरल्स को एक तरफ करते हैं, -4x प्लस में 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस में 20 कर देंगे यहाँ पर, यानी 160 कर दें इसको, यानी -4x प्लस में 4y इज इक्वल टू 160 डिग्री। -4 कॉमन भी ले सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू, या माइनस हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं और कॉमन वही लेते हैं जो दोनों में होता है, यानी 160 डिग्री। x माइनस वाई इज इक्वल टू 160 डिग्री डिवाइडेड बाई -4, दैट इज 4 4 16 0 40 डिग्री। x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -40 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, यह फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली बी और डी का सम भी इतना ही होगा, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बी की वैल्यू कितनी, 3y माइनस 5 डिग्री प्लस -7x है, -7x प्लस में 5 डिग्री, राइट है, यानी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, माइनस प्लस और ये आ गया, यहाँ देखिए इस केस में इसको हम क्या कर सकते हैं, 3y माइनस 5 डिग्री प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी वैल्यू -7x और प्लस में 5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट है ना। ये तो कैंसिल हो गया, यानी -7x प्लस में 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन सेकेंड हो गई, राइट है। अब आपको इन दो को देखना है, यह वैल्यू, ये क्या है, यह 7x, यहाँ 7 है, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ 3y है, यानी इसको क्या करें, यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3y हो जाएगी, यहाँ भी 3y हो जाएगी, राइट है ना। तो यहाँ क्या कर दो आप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 वी गेट, आप फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -120 डिग्री। इक्वेशन के जो 2 पार्ट्स होते हैं उन दोनों पार्ट को, लेफ्ट को भी राइट को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 3y माइनस 120 डिग्री, एंड जस्ट कॉपी कर लेंगे इसको, -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलरेडी ये प्लस माइनस है तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग, ये लिखना जरूरी होता है कि हम आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट। दूसरी बात, जब सब्ट्रैक्ट होता है तो नीचे वाली साइन बदल जाती है और बदली हुई साइन ही वैलिड होती है। ये कैंसिल कर दिया, इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री इज इक्वल टू 4x, क्या हुआ यहाँ पर 4x,
इसे हम डिवाइड कर देंगे, इसको 15 हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 15 डिग्री, राइट। एक्स 15 डिग्री आएगा, राइट। अब इनमें पुट कर दीजिए, सेकेंड वाला इक्वेशन में या फर्स्ट वाले में कहीं, तो छोटा वाला इक्वेशन फर्स्ट ही है, तो देयरफॉर क्या करोगे यहाँ पर, सिंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -40 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स की वैल्यू क्या निकला आपका 15 डिग्री, माइनस वाई इज इक्वल टू -40 डिग्री, वाई माइनस वाई इक्वल टू -40 डिग्री -15 डिग्री, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू -55 डिग्री, ये कैंसिल हुआ। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 55 डिग्री, x इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये दोनों आपके आंसर हो गए, जो मुझे अननोन को नोन करना था, राइट है ना। हाँ, आंसर नहीं, अब मुझे निकला था फाइंड ए बी सी डी, नहीं, तो अब क्या करो, आप ए में पुट कर दो, बी में पुट कर दो, सी में पुट कर दो, डी में पुट कर दो। जैसे ए में अगर पुट किया तो 15 + 60 -60 डिग्री हो जाएगी, राइट है ना। इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई, तो आप इसके एंगल्स को भी फाइंड कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा हो आप रिवाइज करें इसको।